उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा ने इस संपूर्ण सृष्टि में सभी मानव को एक समान बनाया है, परंतु संसार में किसी को संत महात्मा अथवा महापुरुष समझकर संबोधित किया जाता है और किसी को असंत, दुष्ट अथवा दानव की संज्ञा दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? आज की वीडियो में इसी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास किया गया है। वीडियो को अंत तक देखकर जैसा भी लगे अपने अमूल्य कमेंट्स जरूर दीजिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ईश्वर अटल है और इसका विधान भी अटल है। सारी सृष्टि ईश्वरीय विधान के अनुसार ही कार्य कर रही है। जिन्होंने इस सत्य को समझा, उन्होंने ईश्वरीय इच्छा को सर्वोपरि मानने की केवल प्रेरणा ही नहीं दी, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाया भी। उनका दृढ़ विश्वास था कि इस ईश्वरीय विधान में राय भर भी तब्दीली करने की भी शक्ति किसी में नहीं है। उन्होंने ईश्वरीय इच्छा के सम्मुख स्वयं को समर्पण कर दिया। इस समर्पण भाव से उनमें नम्रता, उदारता, सहिष्णुता, धीरज और बंधुत्व की भावना का विकास हो गया। इन दैवी गुणों के कारण जन जन में उनका आदर हुआ और उन्हें संत, महात्मा अथवा महापुरुष की उपाधियों से विभूषित किया गया। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हुए जो यह मानते थे कि परम सत्ता का उपयोग हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं और ईश्वरीय विधान को अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से बदल सकते हैं। ऐसे लोगों में कर्तापन की भावना सहज ही पनप गई, जिसके फलस्वरूप अभिमान, संकीर्णता, हिंसा, घृणा, द्वेष और स्वार्थ आदि ने उनकी चेतना पर अधिकार जमा लिया। उस समय जिस काल में वो महात्मा रहे हैं, जिस लोगों ने शायद प्रकट रूप में उन्हें कुछ ना कहा हो, लेकिन इतिहास ने उन्हें असंत, दुष्ट अथवा दानव सिद्ध किया। ये दोनों प्रवृत्तियां संसार में सदा ही रहती हैं। इनका परस्पर विरोध भी चलता रहता है, लेकिन संत महापुरुष हर हाल में अपनी आस्था और मर्यादा पर अडिग रहकर ईश्वरीय इच्छा को सहर्ष स्वीकार करते हुए शांत भाव से जीवन जीते हैं, जबकि असंत अपने अभिमान और अपने दुर्व्यवहार के कारण न स्वयं अशांत रहते हैं, बल्कि मानव समाज को भी अज्ञानता के गहरे अंधकार की ओर, यानी गर्त की ओर धकेलते रहते हैं। तत्वदर्शी महात्माओं की कृपा से हमने जाना है कि प्रभु के अटल ईश्वरीय विधान में रत्ती भर भी परिवर्तन संभव नहीं। सूर्य ने कभी अपने समय से क्षण भर पहले उदय हो सकता है और न क्षण भर बाद जो समय परमात्मा ने दिया है, नियत कर रखा है, उसके क्षण भर बाद अस्त नहीं हो सकता। जो हो रहा है प्रभु के विधान में हो रहा है, ये सहर्ष स्वीकारोक्ति है। पूर्ण समर्पण में ही ये भाव संभव हो सकता है। जो होना था वही हुआ है, अनहोनी हो ही नहीं सकती, फिर हम चिंता क्यों करें? हमने सदा यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु कृपा करो,
हमें सामर्थ्य दो कि हम आपके खेल अर्थात आपकी लीला के नायक बने रहें, खलनायक नहीं बने। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।